आपको अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारे इस वीडियो के पिछले सेशन को देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के ऊपर लिंक आई बटन को टिप कर और आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं और साइंस के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। तो देखिए, कल हम समजातीय श्रेणी तक पढ़ाते थे, अब उसके आगे हम आज बताएंगे। समजातीय श्रेणी क्या होता है कि समजातीय श्रेणी जो है जिसमें कार्बन की संख्या जो है हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक होता है और वो जो हाइड्रोजन है वो प्रतिस्थापित होते रहता है। जैसे कि देखिए, एल्कोहल का ये है एल्कोहल यानी CH3OH C2H5OH, यानी कि देखिए हाइड्रोजन जो है वो प्रतिस्थापित होता है, हो रहा है कि नहीं। इसमें देखिए C3OH C4HOH, यानी कि प्रतिस्थापन दोनों पर होगा, ठीक है। और समान सामान्य सूत्र देखिए, समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर और 14p परमाणु द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है, यानी 14 प्रोटॉन द्रव्यमान का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणधर्म और अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आती है, ठीक है। अब देखिए, कार्बन यौगिक की नाम उस पद्धति, कार्बन यौगिक जो है उसकी संख्या ज्ञात करना है। फिर देखिए, उसका प्रक्रियात्मक समूह से पूर्व लगन और अनुलगन के साथ दर्शाना है, यानी कि सफिक्स एंड प्रीफिक्स को दर्शाना है। हेलोजन जो है हेलोजन उसको पूर्व लगन क्लोरो जोड़ना है, ब्रोमो आयोडो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। क्लोरोप्रोपेन यानी प्रोपेन हम आपको बताए थे, जिसमें कार्बन की संख्या 3 होती है, ठीक है। क्लोरो जो है प्रीफिक्स यानी पहले लगेगा, पूर्व लगन का इंग्लिश होता है प्रीफिक्स, ठीक है, जो पहले लगता है, और अनुलगन यानी अंत में यानी सफिक्स। तो ये क्लोरो जो है प्रीफिक्स में लगेगा, तो इस तरह क्लोरोप्रोपेन होगा। एल्कोहल में अनुलगन OL यानी कि एल्कोहल यानी लास्ट में लगेगा। प्रोपोनोल, नोल है OL, यानी सफिक्स में नोल यानी OL। तो देखिए, OH अगर हो जाएगा तो एल्कोहल में OL लगेगा, अगर AL है तो वो भी लास्ट में सफिक्स में लगेगा। और AL कहाँ लगेगा? OL लगेगा OH अगर जब कार्बन के साथ जुड़ जाए, ठीक है। और देखिए, सफिक्स में क्या होगा कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ऐसा कोई अगर हेलोजन, जैसे हेलोजन परमाणु में जितने भी तत्व आते हैं वो सब अगर जुड़ जाए तो वो आ जाएगा प्रीफिक्स में, पूर्व लगन में। अगर जो एल्कोहल आता है जैसे OH, OH या NaOH, तो वो हो जाएगा आपको, उसका सूत्र में क्या आ जाएगा कि OL लास्ट में लग जाएगा, यानी कि सफिक्स में OL, प्रोपेनॉल। जब 3 कार्बन रहता है प्रोपेन होता है तो प्रोपेनॉल। और एल्डिहाइड में क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड जैसे सिर्फ ऑक्सीजन के साथ डबल बैंड बनाता है, डबल बैंड, ये देखिए डबल बैंड बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, नल AL जुड़ जाएगा एल्डिहाइड में। और कीटोन में क्या होगा कि जैसे सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ 2 संयोजकता बनाएगा, तो ONE यानी कि लास्ट में सफिक्स में क्या लग जाएगा? ONE, नॉन, ठीक है। ओनिक एसिड लग जाएगा जब आपके कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और 1 OH जुड़ जाएगा तब, ठीक है, अम्ल जुड़ जाएगा तब। और एल्कीन में जब क्या है कि कार्बन 2 कार्बन एक ही साथ, तो ENE लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है, एक ही साथ जुड़ गया है, ठीक है। और एल्काइन में क्या है कि ट्रिपल बैंड बनाता है, तो YINE जुड़ जाता है, प्रोपाइन। अगर एल्किन रहेगा तो प्रोपीन और एल्काइन रहेगा तो प्रोपाइन।
अब देखिए कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण जैसे दहन का जो है CH4 और 2H2 को जब दहन करते हैं तो CO2 और 2H2 अलग हो जाता है और ऊष्मा प्रकाश दोनों पैदा करता है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और पूछेगा भी, और पिछले प्रीवियस ईयर में आप उल्टा देखिएगा पूछा है। ठीक है, अब देखिए कार्बन और उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन का प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जो नीली रंग का जो जब कोई मोमबत्ती जलता है तो नीली जो रंग का दिखता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो गया कि धुएं वाले पीली ज्वाला, पीली रकम की जो वो असंतृप्त हो गया। और असंतृप्त जो होता है कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है, यानी कि कार्बन की जो मात्रा होती है ना असंतृप्त जो है वो संतृप्त कार्बन की मात्रा संतृप्त कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से अधिक होता है और वायु की उपस्थिति में कार्बन की पूर्ण उपचयन नहीं हो पाती है। ठीक है, अब ऑक्सीकरण देखिए, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है KMnO4 और अम्लीय पोटेशियम डाइकार्बोनेट की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल परिवर्तन करते हैं। जैसे कि इसका रिएक्शन देख लीजिए, एथेनॉल जो है वो एनेलाइक अम्ल बना लेता है और KMnO4 और अम्लीय के साथ मिलकर। ठीक है, और संकलन अभिक्रिया यानी कि हाइड्रोजनीकरण, देखिए इसमें क्या है कि दो कार्बन जो है और ये अलग अलग बॉन्ड जुड़ रहा है, ये हो गया, ये असंतृप्त, यानी कि जब हम आपको बताए थे कि दो कार्बन जहाँ जुट रहा है यानी डबल बैंड या ट्रिपल बैंड जो है वो असंतृप्त है और सिंगल बैंड जो है वो संतृप्त। अब देखिए पैलेडियम या निकेल जो है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त कार्बन बनाते हैं और वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है कि इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH4 और Cl2 को अभिक्रिया कराते हैं तो CH3 और HCl अम्ल पैदा होता है। समझ गए, प्रतिस्थापन में HCl अम्ल पैदा होता है। महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक जैसे देखिए एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल जो है वो एथेनॉल अम्ल का भौतिक गुण क्या है कि ये आपको पूछ सकता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे रंगहीन गंधहीन जलने के बाद स्वाद होता है, यानी कि एथेनॉल जब जलता है तो उसके बाद स्वाद होता है और रंगहीन गंध होता है और जल में घुलनशील हो जाता है एथेनॉल, इसका भौतिक गुणधर्म है। और वाष्पशील जो है वो जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है और उदासीन प्रकृति का होता है, इसकी प्रकृति उदासीन होती है। और रासायनिक गुणधर्म क्या है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये सोडियम एथॉक्साइड बनता है, ये हो गया एथेनॉल, एथॉक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन की उपस्थिति में एथेनॉल की जांच की प्रक्रिया की जाती है इसी प्रकार। और निर्जलीकरण जो है उसके साथ देखिए H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराकर वो उसको क्या कहते हैं एथीन बनाता है और एथीन ये क्या हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एथेनॉल अम्ल को एसिटिक अम्ल यानी एथेनॉल अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं और भौतिक गुणधर्म यानी कि एथेनॉल अम्ल जो है उसी का दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का नाम ही एथेनॉल अम्ल। ये रंगहीन होता है, रंगहीन द्रव होता है, स्वाद में खट्टा होता है, सिरके जैसी गंध होती है। इसकी क्वथनांक जो है 391 केल्विन होता है, 391 केल्विन। और शुद्ध एथेनॉल अम्ल जो है वो शीतल करने पर बर्फ़ की तरह जम जाता है और इसको ही ग्लेशियल एसिड कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। और रासायनिक गुणधर्म क्या है कि एस्टीकरण में क्या होता है कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो एस्टर बन जाता है और एस्टर में बनने के कारण क्या होता है कि CH3 COOH डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है
और ये जो एस्टरीकरण जो आता है ये मीठी फलों की गंध को एस्टर का निर्माण, मीठी फल जो आता है उसके जैसा गंध होता है। साबुनीकरण, साबुनीकरण, साबुन कैसे होना देखें। साबुनीकरण में क्या होता है कि CH3 और COOH को NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जो है ये साबुनीकरण बनता है और इसी विधि के द्वारा साबुन का तैयार होता है। ठीक है, ये आपको ये सूत्र आप देख लीजिएगा, आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और देखिए क्षार से अभिक्रिया, साबुनीकरण क्षार से अभिक्रिया कराकर NaOH को CH3OH को साथ करते हैं तो सोडियम एसीटेट बनाता है जिसमें के जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, और कार्बोनेट तथा हाइड्रोकार्बोनेट से अभिक्रिया कैसे, देखिए कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट से अभिक्रिया कराकर क्या होता है कि जैसे 2CH3OH को और Na2CO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2CH3COONA के साथ अभिक्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देता है। इसको ही सोडियम एसीटेट कहते हैं। इसको साबुन और अपवर्जक में देखिए अंतर। साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाले हैं और सोडियम पोटेशियम लवण होता है, यानी कार्बोक्जिलिक अम्ल होता है और सोडियम पोटेशियम लवण होता है। उदाहरण देखिए, ये है C17H35 यानी कि कार्बन 17 गो और हाइड्रोजन जो है 35 गो COONA प्लस आयन के साथ जुड़ जाता है। और साबुन जो है केवल मृदु जल को साफ करता है और अपवर्जक जो है वो लंबी श्रृंखला में कार्बोक्जिलिक अमोनिया और सल्फेट के लवण होते हैं, ये जो अंतर है। और अपवर्जक जो है कठोर और मृदु दोनों को साफ करता है। ठीक है, यही साबुन अपवर्जक आपको ये जो है ये आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, समझ गए, VIP क्वेश्चन है। साबुन अणु के साथ, साबुन अणु के साथ देखिए कि जल रागी सिरा यानी आयनिक भाग और जल विरागी सिरा यानी जल हाइड्रो श्रृंखला जो है जल आयनिक सीधे दर्शाया और जल विरागी में यानी कि इसको टेढ़ी मेढ़ी लाइन से दर्शाया गया। साबुन के अणु की संरचना देखिए कि मैल तेलीय होते हैं, मैल जो है वो तेलीय होते हैं। साबुन कैसे साफ करता है ये देखिए। और जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है, जल विरागी जो है तेल में घुल जाता है और जल रागी जो होता है सिरा चारों तरफ पानी में से गिर जाता है और मिसेली संरचना बनाता है। देखिए पहले तो वो देखिए तेल का बूंद है। ठीक है, जब Na+ आयन जब जाता है तो वो तैरने लगता है और मैलिए घुलने में मदद होती है। साबुन का मिसेल मैल जो होता है पानी में घुलने में मदद होता है और कपड़े साफ हो जाता है, यानी कि वो उसको कैच करके हटा लेता है। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ का स्कम यानी स्कम सफाई कपड़े का बाधा डालता है। स्कम जो है सफाई करने में बाधा डालता है। और अपवर्जक का उपयोग जो है कठोर जल सफाई के प्रभावशाली कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों का अघुलनशील स्कम नहीं होता है। ठीक है, स्कम जो है वो सफाई प्रक्रिया का बाधा डालता है, जो चीज़ जैसे दाग लग गया वही हो गया स्कम। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको सारे वीडियो लेना है तो हमारे YouTube चैनल यानी कि रिजल्ट एक्सप्रेस में जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारे यहाँ BSc ऑल सब्जेक्ट का नोट प्लस वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नोट के लिए आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारे यानी कि वीडियो में सेक्शन में जाकर आप देखिए कि एक वीडियो डाला है कि कैसे आप ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।